राधे राधे आप सभी को। हम गणेश सिंह ठाकुर। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले आप सभी, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। क्या भक्ति भय का विषय है? हमें नहीं लगता कि भक्ति भय का विषय है। लोगों को लगता है, लोगों को लग रहा है कि संत महात्मा सिर्फ भय फैला रहे हैं समाज में, जो कि गलत है। मूर्ख हैं वो लोग, नासमझ हैं वो लोग जो लोग कहते हैं भक्ति भय का विषय है। भक्ति तो अभय का विषय है, निर्भय का विषय है। भक्ति भय पैदा नहीं होने देती। अगर भक्ति से भय पैदा होती, अगर भक्ति भय पैदा करती, तो छोटे से ध्रुव 5.5 वर्ष के ध्रुव कभी घोर जंगल में आधी रात में कभी नहीं जाते। छोटे से ध्रुव 5.5 मात्र 5.5 वर्ष के ध्रुव आधी रात में जंगल में चले जाते हैं। आप लोग कहते हैं भक्ति भय पैदा करती है। कहाँ भय पैदा करती है? राजघरानी मीरा यूं सड़कों पे दर दर मारी फिरती है, यूं पूरे परिवार को छोड़कर, लाज शर्म को त्याग कर वो यूं सड़कों पर मारी फिरती है। क्या आपको लगता है कि ये भय का विषय है भक्ति? संसार में कितने बुरे लोग हैं, आए दिन आप सुनते होंगे। मीरा किसी का सहारा नहीं ली, वो यूं निकल पड़ी घर से बिना सोचे बिना समझे, यूं ही। तो क्या भक्ति भय का विषय है? ये मूर्ख लोगों का वक्तव्य है, जो भक्ति का विषय नहीं जानते हैं, जो भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। भक्ति है क्या? भक्ति देती क्या है? मूर्ख हैं वो लोग। अगर भक्ति भय पैदा करती तो ध्रुव जी, तो प्रहलाद जी अपने ही पिता से भय खाते। इतने बड़े राजा संसार में जिनकी धाक चलती थी, लेकिन फिर भी अपने ही पुत्र के अंदर भय पैदा नहीं कर सका। क्यों? क्या कारण थी कि एक छोटे से बच्चे के अंदर भय नहीं पैदा कर सका? हिरण्यकशिपु जो पूरे संसार भर में भय का माहौल बना चुका था, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर से दूर रहते हैं, जो ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, वही लोगों के अंदर भय पैदा होती है। अन्यथा जो लोग भक्ति भाव से, शुद्ध मन से ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, उनके हृदय में कभी भी भय वास नहीं कर सकती। आज लोग विधायक मंत्री से डरते हैं, लेकिन जिनके पिता पूरे संसार भर में जिनकी राज थी, लेकिन अपने ही छोटे बच्चे के अंदर भय नहीं पैदा करा सका वो हिरण्यकशिपु। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति थी। भक्ति भय का विषय नहीं है। भय भी जिनका आश्रय कर लेने से निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है, वो क्या
भक्ति वो क्या, भक्ति भय से डर जाएगी, इतनी कमजोर है भक्ति। भक्ति समझने का विषय है थोड़ा सा। अगर अब एक क्वेश्चन उठता है कि भय से की गई भक्ति का लाभ भी है या व्यर्थ ही है, लाभ होने वाली है या नहीं होने वाली। तो हम गणेश सिंह ठाकुर पूरी फुल्ली गारंटी के साथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कैसे भी की हुई भक्ति आपको लाभ ही दिलाती है। कोई छोटा सा बच्चा किसी नंगी तार को छूता है, उसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो, तो उसमें क्या वो छूने से उसे झटका लगेगा, हाँ या नहीं? लगेगा। जब हम अब लाइन तो नहीं देख रहा ना कि ये बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, जो भी छुएगा उसे झटका लगेगा ही। अगर विष का पान हम करते हैं, बूढ़े करते हैं, बच्चे करते हैं, तो वो विष ये नहीं देखता कि ये बच्चा कर रहा है, विष पान कर रहा है, या बूढ़ा कर रहा है या जवान कर रहा है, वो विष का ही काम करेगा। उसी प्रकार भक्ति जो भी करता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जिस भाव से करता हो, वो भक्ति लाभ ही देता है, लाभ ही देता है भक्ति। हम प्रमाणित कर सकते हैं, हम हवा में बात नहीं करते, हम अंधविश्वास की बातें नहीं करते। भागवत में प्रमाणित है, कामम क्रोधम भयम श्रेयम एकम श्रुताहि में विचम नित्यम हरो विबुधा आति तन्मय ताहित। चाहे जिस भाव से भजो, इच्छा से भजो, जो हमारी इच्छा हो, साधु संत की इच्छाएं होती, वो भजते हैं, वो इनकी इच्छा पूरा हो जाती। शिशुपाल ने क्रोध से भजा, उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। भाव जिस भाव से भजो, गोपियों ने प्रेम से भजा, मीरा ने प्रेम से भजी, जो भी भजा, या स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी भजे, उनका कल्याण हुआ ही। भजो, सिर्फ भजना है, सिर्फ भक्ति से जुड़ जाना है। आप किस भाव से जुड़ रहे हैं ये कोई मकसद या कोई मायने नहीं रखता। कोई पारस से कोई लोहा प्रेम से सटाए या फेंक कर मार दे, क्या फर्क पड़ता है? सटने के बाद वो पारस उसे सोना बना ही देता है। चाहे प्रेम से सटाओ, चाहे क्रोध से ही मार दो, क्या फर्क पड़ता है? जिस भाव से भजे आपको लाभ होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो कहते हैं वो भय भी अच्छा है जो कृष्ण की ओर लेके जाए, वो भय भी अच्छा है जो हमें अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, वो भय भी अच्छा है जो हमें कुमार्ग से सत्य मार्ग की ओर लेके जाए, वो भय भी अच्छा है। वो भय सब सारे चीज, सारे संसार की हर एक वस्तु अच्छा है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। वो हर एक चीज है। आज साधु संतों पे आरोप लगाते हैं हम लोग कि सिर्फ कथाओं में भय पैदा करते हैं। भय नहीं पैदा करते, वो सही चीज बताते हैं, आपको निराकरण बताते हैं। जब कोई अपराधी अपराध करके, आज लोगों को लगता है कि साधु संत मूर्ख बना रहे हैं। अब सत्य बोलना तो सब जानता है पुण्य है, झूठ बोलना सब पाप है, तो फिर ये साधु संत लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, कानून तो बना हुआ है भारत के संविधान में, मर्डर करोगे फांसी होगा, उम्र कैद होगा, लेकिन उसके लिए क्या वकील आप नहीं रखते? वकील ही उस सजा को कम करवाता है, उस फैसला के लिए लड़ता है। उसी प्रकार हम लोग भी सिर्फ और सिर्फ सतमार्ग की ओर बताते हैं। आपकी की हुई पापों को हम थोड़ा सा
मिटाने का काम करते हैं और थोड़ा सा ही आपको दुख में मिटा देने का काम करते हैं। वो भय भी अच्छा है जो कृष्ण की ओर ले जा। आज लोगों को क्या लगता है कि ये कथाओं में जाना मूर्खता बस है। ये लोग सिर्फ भय पैदा कर देते हैं अंदर में। देखिए, भय पैदा नहीं करते। हमें एक स्टोरी याद आ रही है। एक बिल्ली थी और एक कुत्ता था। अब कुत्ते की नज़र उस बिल्ली पे पड़ी। अब कुत्ता उस बिल्ली को देखकर पीछे लग गया बिल्ली का। बिल्ली भागे से भागे, कुत्ता पीछे लगा ही रहे। भागते गया, बिल्ली भागते गई। भागते भागते बिल्ली ने एक बार सोचा, उसके मन में आए कि हमें डर किस बात से है। तो बोला, हम देख रहे हैं इसी से डर से है। हमारा भय दूर कैसे होगा? बोले, हमारी नेत्र के कारण ही भय है, हम नेत्र को ही बंद कर लेते हैं। उस बिल्ली ने अपना नेत्र बंद कर ली। उस बिल्ली ने, अब जैसे ही बिल्ली, उस मूर्ख बिल्ली को कौन समझाए, जैसे उस मूर्ख बिल्ली ने आंखें बंद की, कुत्ते ने टेटुआ दबा दिया। उस मूर्ख बिल्ली को समझाए कौन कि आंखें तुम्हारी बंद थी? उस कुत्ते की नहीं, उस कुत्ते की आंखें खुली है, खुली थी। तुम्हारी आंख बंद कर लेने से, कथाओं में न जाने से आपका भला नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना कि किसी और को। तो समझिए, अपने आपकी ज़िंदगी है, आपको पता होगा। आप सोचेंगे कैसे जीना है, हमसे बेहतर आप सोच सकते हैं। इसीलिए राधे राधे आप सभी को। हम फिर मिलेंगे।